हेलो एवरीवन। कल एक दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर में जो तीसरे फ्लोर पे चल रहा था वहाँ पे आग लग गई और बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो जो खिड़की के रास्ते वो कूद रहे थे, लड़कियाँ भी उसमें कूद रही थी और एक रस्सी के रास्ते जो है वो मुझे लगता है वो केबल था और केबल के सहारे वो लोग नीचे उतर रहे थे। प्रॉपर उनकी उस तरह की जो ट्रेनिंग होती नहीं और केबल इतना स्लिपरी होता है कि आप उसे पकड़ करके स्टेप बाय स्टेप भी नहीं उतर जा सकते हैं। तो लोग डायरेक्ट उससे स्लिप करके बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे थे। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। मैं कल ड्यूटी से आ रहा था और आते ही मैंने जैसे मोबाइल खोला उसमें मैंने ये वीडियो देखा। तो वो बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही भयावह था, क्योंकि एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वहाँ मुखर्जी नगर में मैंने जनरली देखा जब मैं 17-18 के समय में वहाँ पे रहता था 2017 में। तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए जिनकी क्लासेस रहती थी वो ऐसे इतने पतले पतले सीढ़ियों से होते हुए, अगर मान लीजिए वो थर्ड फ्लोर पे है तो उनकी सीढ़ियों पे अगर आप जाएंगे तीसरे फ्लोर तक तो देखेंगे कि सीढ़ियों पे दो लोग से ज़्यादा कोई मतलब जा ही नहीं सकता। मतलब एक लोग जा रहे हैं और एक ही लोग वापस आ पाते थे। कई जगहों पे ऐसा था, कभी कभी सीढ़ियाँ बड़ी मिल जाती थी लेकिन सामान्यतः यही होता था कि सीढ़ियों पे दो लोग तीन लोग के साथ के अलावा वो लोग जा ही नहीं पाएंगे। तो इतनी कम स्पेस में और ऊपर तीसरे फ्लोर पे ले जा कर के, मतलब अगर दूसरे फ्लोर पे कोचिंग सेंटर खुले रहते हैं तो उसमें एग्जिट पॉइंट भी एक ही रहता है। एंट्री भी उसी से होती थी, एग्जिट भी उसी से होता था। तो ये घटना पहले अनुमान सरकार ने लगाया था, क्योंकि जब 2017-18 में जब मैं वहाँ पे कोचिंग कर रहा था तो एक बार दिल्ली गवर्नमेंट ने वहाँ पे आकर के मतलब देखा था कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रॉपर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है या फिर कहीं से आग लग जाती है तो बच्चे अचानक सडन कैसे निकल पाएंगे। तो वहाँ पे धीरे धीरे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लोग कड़ाई करेंगे। तो वो लोग कोचिंग जो सेंटर था कुछ लोग इधर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो वहाँ पे वजीराबाद की तरफ आते समय एक नहर है उसके इस तरफ एक कॉलोनी है, वहाँ पर वो लोग सोच रहे थे शिफ्ट करने के लिए। कुछ एक आध क्लासेस यहाँ भी शुरू हो गई थी चालू होना, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो नॉर्मल हो गया। मुखर्जी नगर की तरफ वो फिर से शिफ्ट हो गया और फिर से उन्हीं सब क्लासेस में चलता रहा। वहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि एक बार मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जैसे देखिए क्लासेस पहले से खुले रहते हैं तो धीरे धीरे करके लड़के आते हैं। लेकिन एक बार मैं जब अपने क्लासेस के लिए जा रहा था तो जो गेट होता है वो खोलने के लिए नॉर्मल जो वहाँ पे चौकीदार होते हैं वही खोलने आते हैं, लेकिन वो लेट से आए। तो क्या हो गया कि जब कोचिंग का टाइम हो गया था तब तक बहुत सारे लड़के आ गए थे। तो उसमें होता क्या है कि जो लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि आगे बैठने के लिए, तो जो आगे बैठने वाले थे वो थोड़ा पहले आते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था कि सारे लड़के मतलब टाइम से आ गए थे और वो गेट ही पहले नहीं खुला हुआ था। जैसे ही गेट मतलब चौकीदार जो वहाँ पे था उसने खोला, इतना तेज़ी से लोग अंदर क्लासरूम की तरफ बढ़े कि मतलब भगदड़ जैसा माहौल हो गया था। और कुछ मतलब बच्चे उसमें स्टूडेंट थे वो दब गए, जो दीवार साइड के थे लोग वो थोड़ा सा दब गए और दो चार लड़कियों को चोट भी आया था। तो ये देखिए एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा उस तरह से टेंस सिचुएशन नहीं है। तो इसमें मैंने देखा कि यार इस तरह से तो मतलब अगर कोई घटना हो जाती है तो लड़के बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। भूकंप आ जाता है तो लड़के बाहर नहीं निकल पाएंगे। कल जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही खतरनाक था और किसी की मतलब जान तो नहीं गई है। और दिल्ली में एक और ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जो उपहार सिनेमा हॉल था उसमें आग लगी थी और 13 जून 1997 को आग लगी थी। या सोचिए मतलब कल 15 जून था तो 13 जून को ही मतलब मैंने एक बार और मतलब वीडियो देखा। वो इंसिडेंट मैं पहले से जानता भी हूँ, तो बीबीसी ने उस पर भी एक फिर से एक वीडियो बनाया हुआ था 13 जून को। और कल 15 जून था और मैं जैसे ड्यूटी आया मैंने वो वीडियो देखा, क्लिप देखा। बच्चे वहाँ पे मदद भी कर रहे थे और फायर ब्रिगेड था वो अभी बाद में वहाँ पे पहुँचा नहीं था, लेकिन बच्चे वहाँ पे निकल रहे थे। देखिए होता क्या है ऐसी सिचुएशन में, आग भले ही आप तक ना पहुँचे लेकिन बहुत सारे लोग धुएं के कारण दम घुटने से भी जान जा सकती है, क्योंकि आप अपने सांस को कितना देर तक रोक सकते हैं, 1-2 मिनट से ज़्यादा थोड़ी रोक पाएंगे। और जब बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, आप तुरंत वहाँ पे बेहोश हो जाएंगे। और उसके बाद से वहाँ आपको बचाने कौन आएगा, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आएगी कोई बचा नहीं पाएगा वहाँ पे। तो इस तरह के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे ऐसा ही माहौल है। बहुत से लड़के जो मतलब मिडिल क्लास के लड़के हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कल के बाद थोड़ा सा उनके संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं था 17-18 में तो ऐसा संज्ञान में आया था लेकिन वैसा कोई इंसिडेंट वहाँ पे नहीं हुआ था। तो वो लोग थोड़ा सा इस तरह से देखें कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है
और सेफ्टी के क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहे हैं, तो उस पे मतलब थोड़ा सा एक्शन लिया गया था कि ये क्लासेस, कोई क्लासेस बंद भी किए गए थे कि यहाँ पे लड़के, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो लड़के भाग नहीं पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, बचाव काम भी नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से इसीलिए मतलब कुछ क्लासेस बंद हुई थी, तो थोड़ा सा लगा था कि क्लासेस भी डिले हुई थी, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही थी, लेकिन फिर एक आध हफ्ते के अंदर फिर से उसमें क्लासेस शुरू हो गई थी। तो हुआ होगा जो कुछ, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं रेस्टोरेंट के, अगर वो मुखर्जी नगर में हैं तो आप वहाँ पे जो घटनाएं हुई है आज की जो अपडेट है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं तो वहाँ पे नहीं था और एक दो स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और हम लोग शाम को वहाँ पे गए हुए थे।